नमस्कार। आज कुछ ठान के सोचना तो शुरू कर। आज कुछ ठान के सोचना तो शुरू कर। दूर की है मंजिल तो क्या फिक्र। दूर की है मंजिल तो क्या फिक्र। 10 कदम भी बढ़ाया तो क्यों है निराश। 10 कदम भी बढ़ाया तो क्यों है निराश। कुछ तो है, कुछ तो पहुंचा है तुम, कुछ तो पहुंचा है तो अपनी मंजिल के पास, अपनी मंजिल के पास। एक बार पुनः आपका स्वागत आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम आज राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ेंगे। राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध राजस्थान में क्रांति के 3 केंद्र थे। पहला था जयपुर, दूसरा था अजमेर और तीसरा था कोटा। जयपुर में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी। अजमेर में राव गोपाल सिंह खरवा और कोटा में केसरी सिंह बाल। ठीक है ना। तो राजस्थान में क्रांतिकारियों के 3 अड्डे थे। एक जयपुर था, दूसरा अजमेर था और तीसरा कोटा था। आज हम सबसे पहले कोटा के बारे में पढ़ेंगे। तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था, वो थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। सबसे पहले केसरी सिंह बारट का जीवन परिचय। फिर उनके बढ़ेंगे आरंभिक कार्य, यानी 2 रियासतों में उन्होंने काम किया। पहली थी मेवाड़ रियासत और दूसरी थी कोटा रियासत। उसके बाद उनके क्रांतिकारी कार्य और फिर उनके साहित्यिक कार्य। ठीक है ना। तो हम केसरी सिंह बारट को अभी पढ़ते हैं। एक ऐसा परिवार जिसने अपनी पूरी फैमिली को राष्ट्रवाद की बलिवेदी पर चढ़ा दिया, वो था बारट परिवार और उनके सबसे पहले केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872। कहाँ हुआ था? देवपुर खेड़ा। ये उस समय शाहपुरा रियासत में थी। शाहपुरा वर्तमान में ये भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन उस समय मेवाड़ के दिन पड़ता है ना। उस समय मेवाड़ के, इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह था, कृष्ण सिंह बारट। ये भी एक प्रकार के क्रांतिकारी थे। इन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारी भी गतिविधियां थी वो प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट में फूट के भरी। इनका देखते आरंभिक जीवन देखते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था मणिक कंवर। शुरुआत में इनको मेवाड़ रियासत में इनको नौकरी मिलती थी और वो वहां काम करते थे। लेकिन 1893 की बात है, 1893 की बात है। उस समय लंदन में जो इंडिया हाउस, आपने नाम सुना होगा, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को केसरी सिंह जी ने मेवाड़ बुलाया था। बुलाना बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ आए थे। बुला तो हर कोई सकते हैं, लेकिन बुलाने के बाद वो मेवाड़ आए थे। कब आए? 1893 में। किसने बुलाया? केसरी सिंह बारट ने। किसको बुलाया?
श्यामजी कृष्ण वर्मा को। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। किस संगठन की स्थापना की थी वहां की संस्था की? इंडिया हाउस की। वहां आए और आकर के कुछ दिन यहाँ रहे और उसके बाद उसमें मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल वाइली। कर्नल वाइली उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना? पता है ना, जीजी, एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट, तीन बड़े पद थे। ये जिले पर था, ये हर जिले पर एक था, ये हर राज्य का एक था और ये पूरे देश का एक पद हुआ करता अंग्रेजों का। तो पॉलिटिकल एजेंट कर्नल वाइली ने बताया अंग्रेजों को कि ये यहाँ पर केसरी सिंह जी बारट हैं, वो क्रांतिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और क्रांतिकारी गतिविधियां फैला रहे हैं। इस वजह से वहां से नौकरी से इनको हटा दिया गया। वहां से इनको नौकरी से हटा दिया गया। अब नौकरी से वहां से हटाया तो उनको ऑफर आ गया कोटा से। कोटा में नौकरी के लिए इनको ऑफर आया तो वे कोटा 1900 में कोटा चले गए। सन 1900 ईस्वी में कोटा चले गए। कहां चले गए? कोटा। 1902 से 1907 तक, 1902 से 1907 तक सुपरिंटेंडेंट एंथियोग्राफी के पद पर उन्होंने 5 वर्ष कार्य किया। ठीक है ना? कितने साल काम किया? 5 वर्ष तक वहां उन्होंने कार्य किया। इस बीच में एक घटना है जो 1903 की है। आप कोटा में थे उस समय। राव गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा उस समय अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। उसमें मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन से? फतेह सिंह थे। उस समय दिल्ली का जीजी था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उसमें दिल्ली का जीजी था। अब लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार बुलाया। क्या बुलाया? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। उस दिल्ली दरबार में हिंदुस्तान के सभी रियासतों के राजाओं को आमंत्रित किया। ठीक है ना? उस दिल्ली दरबार में हिंदुस्तान के सभी रियासतों के राजाओं को आमंत्रित किया। तो उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी इनवाइट किया। तो कहते हैं फतेह सिंह 1903 में दिल्ली दरबार के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं आज सुनियो है सिंसियार और साथे सोवेला। ये सीतामढ़ी में चूंटिया लिखे थे। सीतामढ़ी चूंटिया। तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली रवाना हो गए। राव गोपाल सिंह को इसका पता चला। राव गोपाल सिंह गए केसरी सिंह के पास कि साहब किसी प्रकार से हमारे मेवाड़ की लाज रखनी है। अगर आपको मेवाड़ की लाज रखनी है तो फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने से पहले ही रोकना पड़ेगा। अब किस प्रकार से रोके वो? तब उस समय कहते हैं कि केसरी सिंह बारट ने 13 दोहे लिखे थे। इन दोनों को कहा जाता है सोरठा। ठीक है ना? इन दोनों को क्या कहा जाता है? सोरठा कहा जाता है। तो वो 13 दोहे लिखे थे, है ना? यानी उसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। उसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे कैसे मेवाड़ के राजा हुए जिन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। और महाराणा साहब आप किस प्रकार दिल्ली में एक अंग्रेज के कहने पर जा रहे हैं, ऐसा लिखा। तो वो था सीतामढ़ीरा
चुंगट किसने लिखी? केसरी सिंह बारड। अभी चेतावनी का सुन के ये 13 दोहे थे, वो 13 दोहे लिख लिए और 13 दोहे किसको दिए? गोपाल सिंह खरवा को दे दिए। गोपाल सिंह को वो 13 दोहे दे दिए। गोपाल सिंह उन्हीं 13 दोहे को लेकर जाते हैं और चित्तौड़ के रेलवे स्टेशन, चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर वो फतेह सिंह को सौंप देते, साहब ये लीजिए। तो क्या है? तो ये केसरी सिंह जी बारड ने आपके लिए संदेश दिया है। आप लोग फतेह सिंह जी उसको पढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसके मन में जो मेवाड़ के प्रति जो श्रद्धा थी, मेवाड़ की जो आन बान थी, मेवाड़ का जो गौरव था, वो सब याद आ गया। और इतना पढ़ने के बाद वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए और वो वापस मेवाड़ आ गए। ये तो था केसरी सिंह बारड का प्रभाव। अब उस समय कोटा में काम कर रहे थे, उसमें एक तो छछिंद्र नाथ सान्याल, छछिंद्र नाथ सान्याल और एक थे रासबिहारी बोस। छछिंद्र नाथ सान्याल और रासबिहारी बोस है, वो दोनों ऐसे क्रांतिकारी थे, पूरे हिंदुस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उनके संपर्क में आ गए केसरी सिंह बारड। केसरी सिंह बारड उनके संपर्क में आ गए तो केसरी सिंह बारड को उन्होंने राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी दे दी। राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी दे दी कि आपको राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां करनी। क्या क्या करना है? एक तो आपको धन इकट्ठा करना है। वैसे मैंने आपको बताया कि 3 जगह क्रांति हो रही होती है, जयपुर, अजमेर और कोटा। इन तीनों को क्रांतिकारियों को जो धन दे रहे थे वो थे सेठ दामोदर दास राठी। इस सेठ दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। किसका? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी थे, उनको क्रांतिकारियों को पैसा देने का काम सेठ दामोदर दास राठी कर रहे थे। अब ये तो दे रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रीय लीडर से मिले, इनको धन की ज्यादा आवश्यकता हुई, तब कहा राजस्थान में एक तो करनी है, धन इकट्ठा करना है, दूसरा क्रांतिकारी तैयार करना है, और तीसरा उस सेना में जो सैनिक हैं उन सैनिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगानी है। चौथा ये करना है जो कि लड़ाकू जाति है, उनको अपना इतिहास बताना है, उनको ये बताना है कि आप क्या थे, ये बताना है। अब ये इतना करना है। उस समय राजस्थान में क्रांतिकारियों के अगुआ थे केसरी सिंह बारड, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी पहचान ठेठ दिल्ली तक हो गई थी, ठीक है ना। उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया है, ये आगे कॉम्पिटिशन प्रश्न भी आया है। और ये जो थी, आपने वीर सावरकर की अभिनव भारत उन्होंने संगठन बनाया था। इसकी क्या थी? शाखा थी। अब केसरी सिंह बारड का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। उनकी शाखा, प्रांतीय शाखा जो राजस्थान में लगी, उसका नाम दिया गया वीर भारत सभा। कब की? 1910 में। किसने की? केसरी सिंह बारड ने। किसके निर्देश पर की? वीर सावरकर। अब वो केसरी सिंह बारड की पहचान है, वो वीर सावरकर तक हो गई। उस समय धन इकट्ठा करना था,
धन तो इकट्ठा करना ही था, धन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए एक बीड़ा उठाया। जोधपुर में एक महाराज थे महंत प्यारे लाल, बहुत पैसे वाले थे, बहुत धन था उनके पास। अब केशव सिंह जी महाराज जोधपुर गए। कहाँ गए? जोधपुर गए। संत प्यारे लाल, ठीक है ना, ये महंत थे किसके? राम सने संप्रदाय के महंत थे। कौन थे? संत प्यारे लाल या महंत प्यारे लाल। इनको कहा पैसा दे दीजिए गुरुजी, आप क्या करोगे पैसों का? आप पैसा हमें दे दीजिए, हम देश के लिए काम में लेंगे और देश हम देश को हम आजाद करेंगे। तो प्यारे लाल जी ने वो पैसे नहीं दिए, तो प्यारे लाल जी की कर दी हत्या। महंत प्यारे लाल की हत्या कर दी। हत्या करते ही इन पर केस किस पर केस हुआ? प्रताप केसरी सिंह बारट पर केस हुआ, और केस के बाद उनको 20 वर्ष की सजा हो गई। ठीक है ना, अब उनको सजा हो गई, ठीक है ना। जहार सिंह शाहपुरा उनके शासक थे, इन्होंने इनको पकड़वा लिया, और पकड़वा के इनको केस हुआ और उनको हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल वर्तमान में झारखंड में पड़ती है ये, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार एक था, तो किसमें पड़ती थी? बिहार की हजारीबाग जेल में इनको भेज दिया। और वहां पर कर्नल मीट उस समय जेल का प्रशासक हुआ करता था, जेल का अधिकारी था। इनकी पत्नी को ये संस्कृत पढ़ाते थे। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में, जेल के जो उस समय प्रशासक थे, उनकी पत्नी को, जेल प्रशासक क्या नाम था? कर्नल मीट। उनकी पत्नी को क्या पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाते थे। बहुत विश्वास पात्र बन गए और वहां से वो रिहा हो गए। जबकि 1919 में अमृतसर का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें भी तिलक ने इनके रिहा करने की मांग की थी। अब वो रिहा हो गई, रिहा होकर के वापस कांग्रेस में आगे और गतिविधियां करने लगे। वहां से राजस्थान के एक और क्रांतिकारी उसमें थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। इनको लेकर के वर्धा चले गए। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। जमनालाल बजाज इनको लेकर कहाँ गए? वर्धा। वर्धा में कौन बैठे थे? विजय सिंह पथिक। उसमें विजय सिंह पथिक राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। और वर्धा में विजय सिंह पथिक ने केसरी सिंह बारट के नाम के आधार पर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र छपा, ठीक है ना। तो जब केसरी सिंह बारट को जमनालाल बजाज वर्धा ले गए, वर्धा में उनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से हुई। विजय सिंह पथिक उसमें राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वो किसान आंदोलन था बिजुलिया किसान आंदोलन, और जब उनकी बातचीत होती है, उसके बाद विजय सिंह पथिक एक समाचार पत्र वहां से निकालते हैं, और वो समाचार पत्र भी केसरी सिंह बारट के नाम से वो संचालित करते हैं। राजस्थान केसरी। कहाँ से छपता है समाचार पत्र? वर्धा कहाँ है वर्तमान में?
महाराष्ट्र। ठीक है ना। उसके बाद ये केसरी सिंह बारट आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और कहते हैं कि 1929 में अब वो अहिंसात्मक आंदोलन करने लगे। अब उन्होंने हिंसात्मक आंदोलन छोड़ दिए, अब उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन करने का फैसला किया और 1941 में आपने अंतिम सांस ली। ठीक है ना। तो अंतिम सांस कब ली? 1941 में। जन्म कब हुआ? 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र आदि पुस्तकें लिखी। उसके अलावा भी उन्होंने इटली के जो शासक थे मेजिनी, उस मेजिनी पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, किसने पुस्तक लिखी थी? वो सावरकर ने लिखी थी। अब सावरकर ने जो वीर सावरकर ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मराठी भाषा में। अब उस पुस्तक को ये केसरी सिंह बारट उस पुस्तक को लेकर के तिलक को दे दी और उसके बाद उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी केसरी सिंह बारट ने किया था। तो ऐसे थे केसरी सिंह बारट। इनके परिवार की बात करें तो एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का वो परिवार था जिनका भाई, जिनके पुत्र, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, जिनको बनारस षड्यंत्र केस में और इनके भाई थे जोरावर सिंह, इनको भी गिरफ्तार